ज्योतिष की दुनिया में कई बहुत शक्तिशाली योग होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा एक अलग ही जिज्ञासा जगाते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत मशहूर योग, गजकेसरी योग की गहराइयों को समझने वाले हैं। अब देखिए, इसे अक्सर कुंडली का एक शाही योग माना जाता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कई बार ये अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों को तो इससे भरपूर सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब मिलता है, जबकि दूसरों के लिए ये बस किताबों की एक अच्छी बात बनकर रह जाता है। तो चलिए आज इस शाही योग की पहेली को हम परत दर परत सुलझाते हैं। हम शुरू करेंगे इसकी परिभाषा से, फिर जानेंगे कि इसके शाही नाम के पीछे का राज क्या है। ये भी समझेंगे कि ये योग कब और कैसे शक्तिशाली बनता है, इसके नतीजे क्या होते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये अपना वादा पूरा करने में कभी कभी क्यों चूक जाता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये गजकेसरी योग है क्या? देखिए, ज्योतिष की भाषा में गजकेसरी योग तब बनता है जब बृहस्पति यानी कि गुरु चंद्रमा से केंद्र भाव में हो, यानी पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में। इसको ऐसे समझिए कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे पर सीधा असर डाल रहे हैं, जैसे किसी कमरे के 4 मजबूत खंभे एक दूसरे को सहारा देते हैं। और हाँ, ये योग तब भी बनता है जब चंद्रमा बृहस्पति से इन्हीं घरों में बैठा हो। इस योग की जो खूबसूरती है ना, वो इसके 2 मुख्य ग्रहों में ही छिपी है। एक तरफ है चंद्रमा, जो हमारे मन का, हमारी भावनाओं का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है बृहस्पति, जो विवेक, ज्ञान और सही रास्ते को दिखाता है। तो जब ये दोनों एक साथ मजबूती से आते हैं, तो ये कुछ ऐसा है मानो मन को विवेक का सहारा मिल गया हो, या ये भी कह सकते हैं कि हमारी भावनाएं एक गहरे ज्ञान के मार्गदर्शन में चल रही हैं। ठीक है, अब जरा इसके नाम के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। गज और केसरी ही क्यों? ये इसके नतीजों की क्वालिटी को समझने में बहुत मदद करेगा। गज यानी हाथी, जो स्थिरता, गजब की याददाश्त, बुद्धिमानी और एक शाही शान का प्रतीक है, और केसरी मतलब शेर, जो अधिकार, नेतृत्व और हिम्मत का प्रतीक है। तो जब मन यानी चंद्रमा और विवेक यानी बृहस्पति दोनों मजबूती से एक साथ आते हैं, तो इंसान में जबरदस्त बौद्धिक शक्ति, भावनात्मक समझदारी और करुणा के साथ नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होती है। ध्यान रहे, ये कोई आक्रामक ताकत नहीं है, बल्कि एक शांत और स्थिर अधिकार है। ये कहावत इस योग के सार को बिल्कुल सही ढंग से बताती है। हाथी दौड़ता नहीं और शेर भीख नहीं मांगता। ये शांत और स्थिर अधिकार का ही प्रतीक है। बृहद, पराशर, होरा शास्त्र जैसे हमारे शास्त्रीय ग्रंथ भी इस योग की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रसिद्धि, बुद्धि और सम्मान देता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये ग्रंथ एक आदर्श स्थिति के बारे में बताते हैं। असल जिंदगी की कुंडलियों का विश्लेषण करने के लिए हमें और भी गहराई में उतरना होगा। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इसके विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। वो कौन सी शर्तें हैं जो ये तय करती हैं कि कुंडली में ये योग वाकई शक्तिशाली है भी या नहीं? ये विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, एक शक्तिशाली योग के लिए दोनों ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा कमजोर ना हो, जैसे कि अमावस्या के पास का, या फिर अपनी नीच राशि वृश्चिक में ना हो, जहां वो सबसे कमजोर माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह बृहस्पति भी मजबूत होना चाहिए, अस्त ना हो, मतलब सूरज के बहुत करीब होकर अपनी शक्ति ना खो दे, और अपनी नीच राशि मकर में भी ना हो। साथ ही इन पर शनि, राहु या केतु जैसे ग्रहों का कोई बुरा असर भी नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती, तो ये योग कुंडली में सिर्फ एक सजावट बनकर रह जाता है, कोई असली फल नहीं दे पाता। तो मान लेते हैं कि ये योग सभी शर्तों को पूरा करता है और एकदम शक्तिशाली है। तो फिर इसके असल जिंदगी में क्या-क्या नतीजे देखने को मिलते हैं? एक मजबूत गजकेसरी योग जीवन के कई क्षेत्रों को रोशन कर देता है। ये जबरदस्त बौद्धिक प्रतिभा, संतुलित सोच और सही फैसले लेने की क्षमता देता है। समाज में मान, सम्मान और नेतृत्व के मौके लाता है। ज्ञान के जरिए आर्थिक तरक्की होती है, जैसे कोई सलाहकार या शिक्षक बनकर। और शायद सबसे जरूरी, ये मन को स्थिरता देता है। मन शांत और मजबूत रहता है, और ऐसा इंसान आसानी से घबराता नहीं है। अब ये योग कुंडली के किस घर में बन रहा है, ये भी इसके नतीजों को एक नई दिशा देता है। जैसे पहले घर में ये एक करिश्माई व्यक्तित्व देता है, चौथे घर में अच्छी शिक्षा और पारिवारिक सुख, 7वें घर में एक समझदार जीवन साथी, और 10वें घर में करियर में नाम और सफलता। वहीं दूसरी तरफ अगर ये योग कुंडली के कमजोर घरों में बनता है, तो इसके शुभ परिणाम काफी हद तक कम हो जाते हैं।
तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। कई कुंडलियों में ये योग साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन वो इंसान एक साधारण सी जिंदगी जीता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ये वादा पूरा क्यों नहीं हो पाता? इसका जवाब इस एक कहावत में छिपा है, बिना सही मौसम और अच्छी मिट्टी के बीज कभी पेड़ नहीं बनता। योग एक क्षमता है, एक पोटेंशियल है, लेकिन इसे फलने फूलने के लिए सही समय और सही माहौल की जरूरत तो पड़ेगी ही। ज्योतिष में ये सही मौसम होता है ग्रहों की दशा का समय। गजकेसरी योग की पूरी क्षमता तभी बाहर आती है जब किसी के जीवन में चंद्रमा या बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अगर जीवन में इन ग्रहों की दशा सही समय पर आती ही नहीं है, तो ये शक्तिशाली योग एक बीज की तरह सुप्त अवस्था में ही रह सकता है। बस यही बात याद रखनी है, योग एक क्षमता है और दशा वो चाबी है जो उस क्षमता को सक्रिय करती है। तो आइए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा है उसे एक साथ मिलाकर एक अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे विश्लेषण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार हो सके। तो अगली बार जब भी किसी कुंडली में गजकेसरी योग दिखे तो बस इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। सबसे पहले चंद्रमा की मजबूती देखें, फिर बृहस्पति की। ये जांचें कि कहीं इन पर किसी बड़े ग्रह का असर तो नहीं है। ये योग किस घर में बन रहा है इसका विश्लेषण करें, और सबसे जरूरी, क्या इसे सक्रिय करने वाली दशा चल रही है। इन सभी पहलुओं को जांचने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचें। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। एक मजबूत योग ऐसे लोग बनाता है जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि एक कमजोर योग सिर्फ अच्छे इरादे बनाता है, लेकिन बिना किसी शक्ति के। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये सम्मानित ज्ञान है। इसलिए हमेशा गहराई से विश्लेषण करें, सिर्फ ऊपर ऊपर के लेबल पर न जाएं, क्योंकि ज्योतिष निदान है, सजावट नहीं। और यही विचार आपको सतही विश्लेषण से आगे बढ़कर एक बेहतर और सूक्ष्म ज्योतिषीय निर्णय लेने की शक्ति देगा।